यस, नीड टू प्रोटेक्ट एनिमल्स। एनिमल इन आवर कंट्री फेस मेनी डेंजर। हमारे देश में जो जानवर हैं उनको बहुत सारी दिक्कतों, बहुत सारे संकटों को फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। पीपल हंट एंड किल देम फॉर देयर बॉडी पार्ट। लोग उनको मार देते हैं उनके बॉडी पार्ट्स के लिए, उनका शिकार करते हैं उनके बॉडी पार्ट्स के लिए। सो दियर नंबर्स आर रिड्यूसिंग डे बाय डे। तो उनका जो नंबर है यानी जो उनकी संख्या है, जैसे 1000 है तो वो धीरे धीरे कम होती, रिड्यूस माने कम होना, रिड्यूस होती जा रही है दिन पर दिन। व्हेन द नंबर ऑफ एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, जब किसी एक तरह के जानवरों का जो नंबर होता है बिकम्स वेरी लो, जब वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, दे बिकम इंडेंजर्ड, तो वो इंडेंजर्ड कहलाते हैं। इंडेंजर्ड माने होता है संकटग्रस्त, हिंदी में बोलते हैं संकटग्रस्त। कभी आप हिंदी में पढ़ोगे कहीं पर तो लिखा होता है संकटग्रस्त जातियां, मतलब ये जो एनिमल्स हैं इनकी जो वैरायटी है ये कम हो जाती है और ये इंडेंजर्ड हो जाते हैं यानी संकट में होते हैं। एंड स्लोली डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ, और धीरे धीरे धरती से गायब हो जाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं गौरैया है, अब आपको बहुत कम कहीं दिखाई पड़ती होगी, वो इंडेंजर्ड है, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा गौरैया दिखाई देती थी, अब बहुत कम हो गई हैं। तो इसी तरह बहुत से एनिमल्स हैं जिनको आप देख सकते हो, पढ़ोगे इंडेंजर्ड डाल के तो आपको पता चलेगा कितनी तरह के एनिमल्स गायब हो गए। जैसे एक इंडियन डियर होता था, उसके पेट में परफ्यूम होता था, तो उसका शिकार क्यों किया जाता था, उसको इतना ज्यादा शिकार किया गया कि अब वो गायब हो गए हैं। बहुत रेयर कहीं मिलते हैं, उनको हिंदी में कस्तूरी मृग कहते थे। और उसके पेट में परफ्यूम होता था, उसको पता ही नहीं होता था उसके पेट में परफ्यूम है, पर लोग जानते थे क्योंकि जब वो महकता था तो लोगों को पता चल जाता था, इसलिए उसको लोगों ने मारना शुरू किया और आज मारते मारते उसकी संख्या ही खत्म हो चुकी है। वो बहुत कम कहीं मिलता है, वरना मिलता ही नहीं है देखने को। क्यों मारा गया? क्योंकि वो परफ्यूम असली परफ्यूम होता था, गॉड गिफ्टेड होता था नेचर की तरफ से, इसलिए उसको मार के खत्म कर दिया गया। इंडियन डियर या कस्तूरी मृग बोलते हैं। इस तरह डोडो एक पक्षी था, वो भी खत्म हो गया, उसको भी लोग देख नहीं पाए, मतलब अब वो नहीं मिलता कहीं भी। इस तरह बहुत से एनिमल्स हैं जो खत्म होते जा रहे हैं। जैसे हिमालयन बियर है, भालू, जो ब्लैक भालू होता है, वो इंडेंजर्ड उसमें आता है, बहुत कम दिखाई देते हैं। टाइगर है, स्नो लेपर्ड है, जो हिमालयन लेपर्ड है, वो नहीं देखने को मिलते हैं। सिर्फ बहुत सारे बर्ड्स हैं जो गायब हो गए हैं, क्यों? उनका शिकार करते करते उनको हमने खत्म कर दिया। वो यूजफुल रहते हैं, तो कहते हैं ना, जब लालच हो, मुर्गी वाली कहानी सुनी ना, एक अंडा सोने का दिया तो रोज एक दिया, फिर दो दिया, तो एक दिन लालच आया और पूरी तरह से उसको मार दिया। जब वो खुद अपनी वही चीज जहाँ हम मानव करते हैं जानवरों के साथ, उनकी चीजें यूजफुल है तो हम एक को मारते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा लालच, हमारी ग्रिडनेस बढ़ती जाती है और हम उनको पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। टाइगर एंड एलिफेंट्स आर टू मोस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। भारत में जो टाइगर्स हैं, जिनको हम रॉयल बंगाल टाइगर्स कहते हैं, वो और एलिफेंट्स, आपको एलिफेंट्स मिलते हैं जो भी देखने को, वो बहुत एक तो रेयर मिलेंगे और उनमें टस्क नहीं होते। टस्क, जो बड़े बड़े टस्क वाले एलिफेंट होते हैं, टस्क यानी जो उनके बड़े दांत होते हैं, वो वाले एलिफेंट बहुत कम मिलते हैं। क्यों? उनके हाथी के जो दांत होते हैं, उनको हाथी को मार दिया जाता है और हाथी दांत निकाल लिए जाते हैं, तो वो चीज खतरनाक है। इसलिए ये दोनों जो इंडिया में है ये इंडेंजर्ड है, इन पर खतरा है। हाथी दांत का यूज होता है, उससे कंघी बनती है, कॉम्ब बनते हैं, मिरर बनते हैं, हाँ, इस तरह की बहुत सी फैंसी आइटम्स बनते हैं, इसलिए उनको तोड़ा जाता है। दिस इज बिकॉज ह्यूमन हैव किलिंग देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये और लोग शेर और हाथी को क्यों मार रहे हैं बहुत लंबे समय से? क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब वो इंडेंजर्ड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बहुत लंबे समय से उनको हम मार रहे हैं। फॉरेस्ट आर द होम टू मेनी एनिमल, जंगल जानवरों, बहुत से जानवरों का घर है। ऑफन पीपल क्लियर द फॉरेस्ट, जब से आदमी ने जंगलों को साफ करना शुरू किया, पेड़ों को काटना शुरू किया, रोड बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, खेती करने के लिए, तब से ऑफन पीपल क्लियर द फॉरेस्ट एंड कट डाउन ट्रीज टू मेक, इन सब चीजों को जब से करना शुरू किया, व्हेन फॉरेस्ट आर कट डाउन, और जब से पेड़ पौधे कट गए, जंगल साफ हो गए, एनिमल लूज दियर होम्स, जानवरों का क्या खो गया? घर खो गया, क्योंकि वो तो जंगल में रहते थे। एंड द सोर्स ऑफ फूड, जब जंगल खत्म हो गया तो ऑब्वियस सी बात है इधर उधर जानवर हो गए, तो उनको सोर्स ऑफ फूड यानी उनके खाने का जो रास्ता था वो भी खत्म हो गया। ठीक है,
देन दे डाइड ऑफ हंगर, वो भूख से मरने लगे। सम एनिमल्स डाई बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक एंड फ्लड्स, कुछ जानवर जब अर्थक्वेक आता है तब खत्म हो जाते हैं, और कुछ जो है फ्लड के आने से, जैसे कहीं पर किसी इलाके में बाढ़ आई तो बाढ़ के आने से भी भाई बाढ़ आएगी तो क्या होगा, पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उनको खाने को नहीं मिलेगा, कहाँ पड़े रहेंगे, मर गए, पानी में डूब के मर गया, उनको तैरना नहीं आता। इस तरह के बहुत सी नेचुरल प्रोसेस से भी वो खत्म हो जाते हैं। एनिमल्स ऑल्सो अफेक्टेड, प्लीज माइक ऑफ रखिए, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। एनिमल्स आर ऑल्सो अफेक्टेड। किसी का माइक ऑन है, कंटिन्यूअस माइक ऑन है। और जानवरों को वे एनिमल्स आर ऑल्सो अफेक्टेड व्हेन देयर इज अ चेंज इन द क्लाइमेट, जब मौसम बदलता है, जब जलवायु बदलती है, वो भी अफेक्ट करता है। दैट इज व्हेन, और ये कब होता है, जब प्लेस गेट्स टू हॉट, या कोई जगह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है या कोई जगह बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तब भी जानवर गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। विच फॉर एग्जाम्पल द स्नो लेपर्ड विच लिव्स इन कोल्ड माउंटेन ऑफ द हिमालय कैन नॉट सर्वाइव इन द हॉट प्लेस। जो हिमालयन स्नो लेपर्ड है, बर्फ में रहने वाला जो तेंदुआ जिसको कहा जाता है, वो पहाड़ों पे रहता था हिमालयन रीजन में, पर अब वो वहां नहीं रह पा रहा। क्यों? क्योंकि वहां पर ठंडक धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ठंड की जरूरत है। दैट इज वाई तनु प्रजापति और रुद्र प्रजापति माइक ऑफ कर लीजिए, और तनु प्रजापति बुक पर ध्यान दे दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो वो अब वहां पर नहीं रह पा रहा है क्योंकि वहां पर ठंड नहीं है, क्योंकि वो गर्म जगहों पर सरवाइव नहीं कर सकता है। अब आपको नीचे यहाँ पर एक्सरसाइज दी जा रही है जिसको आपको करना होगा। चलिए हम करते चलते हैं इसे। आप इसमें अपने आइडियाज भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना क्या है, आर डेंजर टू एनिमल्स, fill in the table by writing two danger to animals caused each by human and natural reason। ह्यूमन और नेचुरल रीजन की वजह से जानवरों को जो खतरे होते हैं वो बताने हैं दो। एक होगा, पहला तो आप लिखेंगे एक सबसे जो सॉरी एक सेकेंड, माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करो, मैं बता रही हूँ। एक तो हंटिंग एंड किलिंग होगा, कि हम उनको हंट करते हैं और किल करते हैं। ओके, हंटिंग एंड किलिंग। ओके, और दूसरा है, सेकंड क्या होगा, नेचुरल रीजन में क्या लिखेंगे, अर्थ अर्थक्वेक। नेचुरल रीजन में लिखिए अर्थक्वेक, QUAK, अर्थक्वेक एंड फ्लड। ओके, मैम यस बताइए। मैम ये एल के बाद मैम डबल ओ है ना? कहाँ FLOOD? हाँ, फ्लड लिखा है, FLOOD, फ्लड। मैम यस मैम अर्थक्वेक एंड क्या लिखा है मैम? अर्थक्वेक एंड फ्लड लिखा है। ओके मैम, थैंक यू। अर्थक्वेक, क्विक्स एंड फ्लड्स, ठीक है। और क्या होगा, क्लाइमेट चेंज। ओके, नेचुरल प्रोसेस में आएगा क्लाइमेट चेंज। ह्यूमन थिंग्स में क्या आएगा, चेतना बताना। मैम कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। हाँ, वेरी गुड, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट।
एस लगा के लिखिएगा, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। जानवरों के शिकार करने और मारने से इंसानों के शिकार करने और मारने से जानवर कम हो रहे हैं, और जंगलों के काटने से, और इधर नेचुरल प्रोसेस में अर्थक्वेक और फ्लड के आने से, और चेतना डोंट टॉक, और मौसम के मैम जी बदलने आया से, टाइम। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज होने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर, वाई आर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल? एनिमल्स के लिए फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर वाइल्ड एनिमल्स बिकॉज इट इज द होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल्स का घर होता है। ओके, अगला, वाई डू पीपल हंट एनिमल्स? लोग जानवरों का शिकार क्यों करते हैं? एंड पीपल हंट एंड किल देम फॉर देयर बॉडी पार्ट्स, क्योंकि वो उनके बॉडी पार्ट्स को सेल करते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स के लिए उनको मारते हैं। ओके, आप कैसे कह सकते हैं व्हाई इज क्लाइमेट चेंज डेंजरस फॉर वाइल्ड लाइफ? बिकॉज with the changing climate they cannot survive, okay, in a particular place. क्लाइमेट चेंज होगा तो वो किसी भी एक जगह पर नहीं रह सकते हैं। तो ये था इसका। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ रहे हैं। मूव, टर्न योर पेज। अब आपसे माइक ऑफ की। रुद्र तोमर, डोंट बी अ स्मार्ट। अब आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है रोल ऑफ एनिमल सेंचुरीज। इन जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए, ये कैसे सुरक्षित रहें, ये बचे रहें, इनके लिए क्या प्रोसेस होता है? वो होता है रोल ऑफ एनिमल सेंचुरीज का। जानवरों को रखने के लिए, सुरक्षित करने के लिए सेंचुरीज बनाई जाती हैं। वी नीड टू सेव एनिमल्स फ्रॉम नेचुरल एंड ह्यूमन मेड डेंजर्स, यानी फ्लड आता है या अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक तो कहीं भी आ सकता है, तब भी खतरा होता है, पर फिर भी जानते हुए कि जगह पे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं उनको वहां से मूव कर दिया जाता है और उनको बचाया जाता है। फ्लड भी कम आता हो, इस तरह की सब चीजों को देखकर। और ह्यूमन मेड डेंजर, इंसान तो कहीं भी पहुंच सकता है और खतरा बन सकता है, इसलिए उन सब चीजों से बचाने के लिए जानवरों के, वी कैन डू दिस बाय कीपिंग देम इन नेशनल पार्क। हम जानवरों को राष्ट्रीय पार्क जो होते हैं, नेशनल पार्क्स में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में सुरक्षित कर सकते हैं। An animal sanctuary is a place where animal are brought and protected. Animal sanctuary क्या होती है? आप इसको यहाँ से कॉमा लगा सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में, या अंडरलाइन कर सकते हैं, पूछा जाएगा ये क्वेश्चन में। अगला, An animal sanctuary is a place where animals are brought and protected. Okay? They are kept in large areas that include forest and streams. ये बहुत, यहाँ पर जानवरों को सुरक्षित यहाँ पर लाया जाता है और सुरक्षित किया जाता है। ये बहुत बड़ी जगह होती है जहाँ पर जंगल होते हैं और स्ट्रीम माने नदी की धारा होती है। मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फेमस वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। मुद्दुमलाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो इंडिया की सबसे फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये साउथ इंडिया में है मुद्दुमलाई। उसी तरह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है वो बहुत बड़ा, यानी सिर्फ एक जंगल होता है जिसको बाहर से प्रोटेक्ट कर दिया जाता है कि इतनी बाउंड्रीज हैं। आप कभी गुजरात जाओगे, वहां पर गिर नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आप वहां जाओगे तो आपको वहां पर जगह जगह पर, जब आप रोड से क्रॉस हो गए ना, तो लिखा रहता है आप गिर की सीमा में है, मतलब यहाँ शेरों का खतरा है। इसलिए ऐसा लिखा होता है क्योंकि वो पूरा एरिया, रोड है तो वो तो जाएगी ही रोड, तो उसको जाने से नहीं वो है, आप जाइए बट सुरक्षा के साथ जाने को, क्योंकि कभी भी शेर रोड पर आ जाते हैं, इसलिए। तो उसी तरह ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसी तरह जो सेंचुरीज होती हैं, देयर आर अ लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, सेंचुरी की तरह ही बहुत बड़ी जमीन पर, एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, जंगलों को सरकार के द्वारा, जमीन और जंगल को सरकार के द्वारा सुरक्षित किया जाता है, सो दैट एनिमल्स इन देम कैन नॉट बी हंटेड, वहां पर जानवरों का शिकार भी नहीं हो सकता है। दीज आर कॉल्ड नेशनल पार्क्स। तो आप यहाँ से इसको अंडरलाइन करेंगे, देयर आर लार्ज एरियाज ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट सो दैट एनिमल्स इन देम कैन नॉट बी हंटेड। These are called national parks। जैसे कांजीरंगा नेशनल पार्क है, सुंदरबन है, जिम कॉर्बेट है, बांधवगढ़ है,
कान्हा नेशनल पार्क है, पाना है, गिर है आपका। इस तरह के बहुत से नेशनल पार्क इंडिया में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहां पर बहुत सारे एनिमल, एक जंगल है जहां पर आप गाड़ी से जा सकते हैं और खुले में जानवरों को देख सकते हैं। और इसी तरह ये गिर भी है, पर वो ज्यादा बड़े होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ज्यादा बड़ी होती है और वहां पे हर तरह के एनिमल्स होते हैं। जबकि नेशनल पार्क में जो होते हैं पर्टिकुलर कुछ जानवर रखे जाते हैं, जैसे कि कांजीरंगा में आप राइनोस को देख सकते हैं, सुंदरबन में आप इनको देख सकते हैं, क्या कहते हैं, जो बंगाल टाइगर होता है उसको देख सकते हैं। जिम कॉर्बेट में भी आप सभी जानवर को देख सकते हैं, बट गिर में आपको सिर्फ बब्बर शेर देखने को मिलेंगे, उनकी लाइफ देखने को मिलेगी। कान्हा नेशनल पार्क है, या आपका यहाँ पर ये क्या नाम इसका, पक्षी विहार है आपका। इस तरह के जो पार्क्स होते हैं यहाँ पर आपको पर्टिकुलर वही चीजें देखने को मिलती हैं। There are 100 national parks and Good wildlife. morning, ma'am. There are 100 national parks. इंडिया में 100 नेशनल पार्क हैं और 400 से भी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रेजेंट टाइम में इंडिया में हैं। आप इस लाइन को भी अंडरलाइन कर सकते हैं, ये ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर इन इंडिया, या हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ओके, हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर प्रेजेंट इन इंडिया, तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर एनिमल सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। मैम कहाँ से अंडरलाइन पे करना है? क्लास आपको कई बार बताया जा चुका है कि आपका YouTube चैनल बना हुआ है, आप वहां पर भी रिपीट एक बार देख सकते हैं। अगर बीच में नहीं बोले तो ज्यादा अच्छा रहता है। जब मैं बता रही होती हूँ तब आप ध्यान नहीं देते और बाद में रिपीट में तुरंत पूछना शुरू करते हैं, मैम ये कहाँ पर है। मैंने तुरंत बोला देयर आर से लेकर प्रेजेंट इन इंडिया तक अंडरलाइन कर लीजिए। क्या हम दोबारा YouTube चैनल को सर्च नहीं कर सकते अपनी क्लास का? वहां पर भी हम दोबारा सुन सकते हैं, फायदा हमें ही मिलेगा। हम YouTube का इस्तेमाल करते हैं गाने सुनने के लिए, कार्टून देखने के लिए, पढ़ाई के लिए नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट आर एनिमल सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। एनिमल सेंचुरी क्या है, नेशनल पार्क क्या है? मैंने आपको अंडरलाइन करवा दिया है। एंजल, पे अटेंशन, पे अटेंशन, नॉट ओपन योर माइक। Okay, ma'am. हाँ, तो मैं बता रही थी नेशनल सेंचुरीज क्या है और नेशनल पार्क क्या है, मैंने आपको अंडरलाइन करवाया है, वही इसका आंसर है। अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, जनरली आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक योर पेंसिल। आपको इनमें से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स को सॉर्ट आउट करके लिखना है, यानी ढूंढ कर लिखना है, कौन सी नेशनल सेंचुरी और कौन सी वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क है और कौन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ मुदुमलाई है, बाकी आपके जो भी बचते हैं वो सारे आपके नेशनल पार्क में आएंगे। आप मेरे साथ भी करते चल सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है कि आपको कुछ नाम दिए जाएं और उनमें से हम पूछें, तो इसलिए ये चीजें ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे हाउ मेनी एनिमल सेंचुरीज, हाउ डू एनिमल सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क हेल्प इन द प्रोटेक्टिंग एनिमल्स। नेशनल पार्क और एनिमल्स कैसे प्रोटेक्ट करते हैं जानवरों को। तो जो व्हाट आर द नेशनल एनिमल और सेंचुरीज में, सॉरी व्हाट आर नेशनल पार्क्स और एनिमल सेंचुरीज का आंसर है, वही आंसर इसमें भी हम बताएंगे कि एनिमल सेंचुरीज जो होती हैं वो प्लेस होती है जहां पर जानवरों को लाया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, और सेंचुरीज की तरह ही ये बहुत बड़ा एरिया होता है नेशनल पार्क का, जहां पर जानवर और जंगलों को सरकार के द्वारा सुरक्षित किया। वही डिफिनीशन हम दोनों यहाँ पर देंगे। पूछा जा रहा है राइट 2 थिंग्स यू कैन टू डू। आप वो 2 चीजें बताइए जो आप करेंगे अवेयरनेस फैलाने के लिए कि जानवर सुरक्षित रहें। ओके, जानवरों को सुरक्षित करने के लिए आप क्या करेंगे? कीप देम इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। पहला तो हम ये करेंगे कि उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कीप करेंगे। दूसरा बताइए, अवेयरनेस फैलाएंगे, लोगों में जागरूकता फैलाएंगे कि एनिमल्स हमारे लिए कितने जरूरी हैं।
ओके, अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स, लोगों को जागरूक करेंगे कि एनिमल्स हमारे लिए कितने जरूरी हैं। ओके, नेक्स्ट, वेयर वुड यू वांट टू गो टू सी वाइल्ड एनिमल्स, आप जंगली जानवरों को देखने के लिए कहाँ जाएंगे? जू में जाएंगे या नेशनल पार्क में जाएंगे, और क्यों जाएंगे? बताइए, आप जंगली जानवरों को देखने कहाँ जाएंगे, जू या नेशनल पार्क? मैम नेशनल पार्क। क्यों? मैम जू। मैम जू। अच्छा, एक सेकेंड, जिन्होंने पहले नेशनल पार्क कहा था वो आंसर देंगे कि नेशनल पार्क क्यों जाएंगे। प्लीज जल्दी। मैम जू हाँ। जाएंगे। अरे नेशनल पार्क भी जाएंगे तो क्यों जाएंगे, बस यही तो बताना है। मैम मैम वहाँ पे वो पिंजरे में नहीं रहेंगे मैम, वहाँ पे हम अच्छे से देख सकते हैं उन्हें। हाँ, वहां हम ओपन वे में उनको देख सकते हैं, जबकि हम जू जाएंगे अगर, तो वहां पर क्या होता है, कभी कभी जानवर नहीं होते हैं, या ठंड की वजह से भी, आप ठंड में जाओ जानवरों को देखने, आपको क्या मिलेगा, वो ठंड में अपने जो बाड़े बने होते हैं, उनके जो केज बना होता है, जो पिंजड़ा बना होता है, वो उसके अंदर घुसे रहते हैं, नहीं निकलते हैं बाहर, है ना। जबकि जब आप नेशनल पार्क में देखने जाओगे तो वो आपको ओपनली घूमते हुए दिखाई देंगे। ओके, ओपन वे में रहते हुए दिखाई देंगे, आप उनका सब कुछ नेचुरली देख सकते हैं। ओके, इसलिए हम ज्यादातर देखना क्या पसंद करेंगे, नेशनल पार्क। हाँ। चलिए, ओके क्लास।